गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डिफरेंशियल इक्वेशन करने जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स और डिफरेंशियल्स। ठीक है, कोई भी इक्वेशन है जिसमें डिफरेंशियल्स आ रहे हैं, मीन्स डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ई पावर एक्स डी एक्स प्लस ई पावर वाई डी वाई इक्वल टू 0, d2y बाई डी एक्स टू प्लस एन स्क्र वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये सभी इक्वेशंस में डेरिवेटिव आ रहे हैं, तो हम इन इक्वेशंस को बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? इक्वेशन in which all the differential coefficients have single independent variable। क्या? इक्वेशन इन विच ऑल द डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स मीन्स जितने भी डेरिवेटिव वाली टर्म्स आ रही हैं उन सभी में हैव सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक ही होएगा, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ये तीनों एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब इनमें dy बाई डी एक्स आ रहा है। ठीक है, तो d के साथ जो न्यूमिनेटर में टर्म होती है, जो भी वेरिएबल होता है वो डिपेंडेंट होता है, और जो डिनोमिनेटर में होता है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, तो उसके डेरिवेटिव को हम dy बाई डी एक्स लिखते हो। तो y क्या है? डिपेंडेंट ऑन x है एंड x इज इंडिपेंडेंट। ऐसे ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इन विच देयर आर टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। जैसे फोर्थ एग्जांपल है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल तो u ही है। ठीक है, इंडिपेंडेंट कौन सा है? x भी है और y भी है, दो या दो से ज्यादा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री डिस्कस करेंगे। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयरिंग इन इट। तो उस इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव आ रहा है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है, एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इन इट। जो इक्वेशन कोई भी हो डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव आ रहा है, आगे फर्दर जो उसकी पावर होगी उसको हम डिग्री बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ई पावर एक्स डी एक्स प्लस ई पावर वाई डी वाई इक्वल टू 0। इसको पहले dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख लिया। अब इसमें एक ही डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव है क्योंकि d की पावर 1 है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? जो फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो ऑर्डर क्या हो गया इसका? 1। अब इसी की होल पावर वो भी 1 नहीं है, तो इट मीन्स डिग्री भी इसकी 1 होगी। ठीक है, ऐसे ही जो सेकेंड इक्वेशन है y dy बाई डी एक्स इज x dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। इसमें भी हाईएस्ट डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर 1 है, और डिग्री क्या होगी? जो इसकी बाहर होल पावर दी हुई है वो 2 है। ऐसे थर्ड है, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा आ रहा है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, d2y बाई डी एक्स टू। तो इसका ऑर्डर 2 हो गया, और डिग्री क्या बनेगी? जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसी की पावर देखनी है, इस 3 को नहीं देखेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे। ठीक है, तो इसकी डिग्री 2 है। नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशंस। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ dependent variable and its differential coefficients occur only in the first degree and not multiplied together। ठीक है, अगर फर्स्ट डिग्री का डेरिवेटिव आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, विच इज नोन एज लिबनिट्ज लीनियर इक्वेशन। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? टू सॉल्व दिस इक्वेशन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय e पावर इंटेग्रल p dx। ठीक है, पूरी इक्वेशन को e पावर इंटेग्रल p dx से मल्टीप्लाई कर दिया।
अब लेफ्ट हैंड साइड है जो, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल वाला फॉर्मूला बन रहा है। क्या होता है प्रोडक्ट रूल? अगर दो फंक्शन दिए हुए हैं, उनको प्रोडक्ट दिया हुआ है, उसका डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इस टर्म को लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू ई पावर इंटेग्रल पी डी एक्स। कैसे? ये वाली टर्म एज इट इज y का डेरिवेटिव, सेकंड का dy बाई डी एक्स प्लस फिर y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आ गया ई पावर इंटेग्रल पी डी एक्स इंटू पी इक्वल टू क्यू ई पावर इंटेग्रल पी डी एक्स। नो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव और इंटेग्रल कैंसिल हो जाएंगे, राइट हैंड साइड पे इंटेग्रल का साइन आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव और इंटेग्रल कैंसिल हो गए, इधर इंटेग्रल का साइन आ गया। अब ये टर्म तो एज इट इज आएगी, इस इंटेग्रल को हमने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब जो फैक्टर जिसे हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था, ई पावर इंटेग्रल पी डी एक्स इज नोन एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस फैक्टर को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में IF भी लिख देते हैं। तो इस इक्वेशन में जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है ई पावर इंटेग्रल पी डी एक्स होता है, और इसका जो सोल्यूशन है वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटेग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। अब इसमें IF और Q की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, और इसको सॉल्व कर दो इंटेग्रल को, तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इसकी एग्जांपल देखो, सॉल्व x प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू ई पावर 3x इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। इसको लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट x प्लस वन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 है, तो हमने इस x प्लस वन को हटाना है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x प्लस वन, इसे डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स आ गया माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल टू ई पावर 3x। एक x प्लस वन कैंसिल हो गया, एक x प्लस वन हमारे पास बच गया। अब इसे कंपेयर करेंगे तो p इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन एंड q इज इक्वल टू ई पावर 3x इंटू एक्स प्लस वन। तो ये हमारी लेबनिट्ज इक्वेशन आ गई। अब सॉल्व करने के लिए पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई पावर इंटेग्रल पी डी एक्स। ई पावर इंटेग्रल p की वैल्यू पुट कर दी, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। वन अपॉन एक्स प्लस वन, इसका इंटेग्रल क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन। नेगेटिव साइन है, उसको पावर में लेंगे, लॉग ही 1 हो गया, इसको हम वन अपॉन एक्स प्लस वन लिख सकते हैं। ठीक है, और सोल्यूशन क्या होता है इसका, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटेग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। अब इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर q और IF तीनों वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, उसके बाद इस इंटेग्रल को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे x प्लस वन कैंसिल हो गया, ई पावर 3x बचा, ई पावर 3x का इंटेग्रल ई पावर 3x बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन राइट साइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, सॉल्व 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई। अब इसमें देखो ये जो कॉफिशिएंट्स हैं इनमें वाई स्क्वेयर टेन इनवर्स वाई ये वाली टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, ये टर्म्स एक्स में होनी चाहिए थी अगर लीनियर फॉर्म लिखनी है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब इसमें सिंस द इक्वेशन कंटेनिंग y square and tan inverse y, therefore it is not a linear equation in y. ठीक है, तो ये y में लीनियर नहीं होएगी, therefore it can be written as। इसमें हमने क्या किया, dy को इधर ले आए, ये बन गया dx अपॉन dy इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस x। हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, लीनियर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इसमें क्या है, y का रोल x कर रहा है, x का रोल y कर रहा है, मीन्स ये इक्वेशन किस टाइप की होगी, क्योंकि वेरिएबल तो कोई भी आ सकता है,
डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। जहां पे एक्स है वहां पे वाई, जहां पे वाई है वहां पे एक्स आ गया। ठीक है, अब फिर से इसका कोफिशिएंट 1 लेके आना है, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर से हम होल इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन को डिवाइड करने के बाद ये किस फॉर्म की बन गई, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। अब पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ वाई। ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, ई पावर इंटेग्रल पी डी वाई। पी की वैल्यू पुट कर दी, इसको इंटीग्रेट कर दिया, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका इंटेग्रल क्या होता है, tan इनवर्स वाई। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। देयरफॉर सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटेग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी वाई प्लस सी। ये सारी वैल्यूज में पुट कर देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज ही रहेगी। ये इंटेग्रल सॉल्व करना है। इस इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, पुट tan इनवर्स y इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट किया, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दोगे, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, इसकी जगह डी टी आ गया। tan इनवर्स y, इसकी वैल्यू t है, e पावर tan इनवर्स y, e पावर t। अब फंक्शन हमारा बन गया t इंटू ई पावर टी। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ जाता है तो फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन डालना है, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू डीएक्स। फिर इस टर्म को सॉल्व कर लेंगे, जो इतनी टर्म है, जो फंक्शन आएगा सॉल्व करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो वो हमारा रिजल्ट बनता है। तो ऐसे ही इन दोनों को सॉल्व करोगे, फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड हो गया, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटेग्रल ई पावर टी का इंटेग्रल ई पावर टी रहता है, माइनस फिर इंटीग्रेशन साइन डाला, सेकंड का इंटेग्रल ई पावर टी आ गया इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी बाई डी टी ऑफ टी इंटू डी टी प्लस सी। टी का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो हमारे पास फंक्शन बचा अकेला ई पावर टी, बाकी सारी टर्म ऐसे ही लिख ली। फिर से ई पावर टी का इंटेग्रल ई पावर टी आ गया। ठीक है, अब टी की वैल्यू पुट कर देंगे। टी क्या था हमारा, tan इनवर्स y। तो जहां पे भी टी है वहां पे tan इनवर्स y पुट कर दिया। यहाँ दोनों इक्वेशन से ई पावर tan इनवर्स y कॉमन आ गया। ठीक है, इधर भी ई पावर tan इनवर्स y है, तो होल इक्वेशन को ई पावर tan इनवर्स y से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया, रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इसके आगे नहीं सॉल्व करते हो, अगर सपोज ई पावर tan इनवर्स y से नहीं डिवाइड करते हो, तो ये सोल्यूशन भी ठीक है, यहां तक भी आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है सॉल्व ई पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 1। अब इसको फिर से हमने लीनियर फॉर्म में लेके आना है, जो लिबनेट्स फॉर्म है। तो डी एक्स अपॉन डी वाई, इसको राइट साइड ले जाओगे, ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया इक्वल टू, ये सारी टर्म एज इट इज आ गई। जब डी वाई बाई डी एक्स होता है तो साथ में प्लस वाई वाली टर्म होती है, तो ये सेकंड वाली टर्म इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, इसको राइट साइड ही रहने देंगे। तो ये किस फॉर्म की बन गई, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर पी इज इक्वल टू 1 बाई रूट एक्स एंड क्यू इज इक्वल टू जो राइट हैंड साइड है। फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, ई पावर इंटेग्रल पी डी एक्स, पी की वैल्यू 1 बाई रूट एक्स है, इंटीग्रेट करने के लिए रूट एक्स को न्यूमिनेटर में ले गए, माइनस 1 बाई 2 पावर होगी, तो एक्स पावर माइनस 1 बाई 2 का इंटेग्रल क्या हो गया, एक्स पावर 1 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2। ठीक है, 1 बाई 2 में 2 न्यूमिनेटर में चला गया, 1 बाई 2 को हमने रूट फॉर्म में लिख दिया, तो ई पावर 2 रूट एक्स, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। एंड सोल्यूशन इज फिर से y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटेग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। ये तीनों वैल्यूज इसमें पुट कर दी। ई पावर 2 रूट एक्स, ई पावर माइनस 2 रूट एक्स, दोनों का बेस सेम है, तो पावर ऐड करोगे कैंसिल होके ई पावर 0 आ गया, ई पावर 0 1 है, तो यहाँ पे 1 अपॉन रूट एक्स बचा अकेला। फिर से रूट एक्स को एक्स पावर माइनस 1 बाई 2 लिख लिया और इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो ये हमारा
सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट है सॉल्व dy by dx minus y tan x equal to 3 e power minus sin x if y is 4 and x is 0। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है जब y 4 हो x 0 हो। पहले इसको सिंपली सॉल्व कर लो जैसे हम पिछले सम सॉल्व करते आए हैं। dy by dx minus tan x into y equal to 3 e power minus sin x। फिर कंपेयर किया, p इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स है, q इज इक्वल टू 3 e पावर माइनस साइन एक्स है। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेंगे, e पावर इंटेग्रल p dx। p की वैल्यू क्या है, माइनस टेन एक्स है। ठीक है, तो टेन एक्स का इंटेग्रल क्या होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स। तो एक माइनस ये था तो प्लस का लॉग कॉस एक्स बन गया। लॉग ई 1 है तो यहाँ से अकेला कॉस एक्स आ गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कॉस एक्स आ गया, तो सोल्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटेग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। फिर से तीनों वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी। अब इधर वाली टर्म तो एज इट इज लिखी जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड वाली। राइट साइड सॉल्व करने के लिए पुट साइन एक्स इक्वल टू टी। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दो। cos x और dx dt बन गया, 3 को बाहर ले लिया, कांस्टेंट है। e पावर माइनस साइन एक्स की वैल्यू t है, तो फंक्शन हमारा बचा e पावर माइनस टी। तो इसकी इंटीग्रेशन कर दी, e पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1। ये आ गया y cos x इक्वल टू माइनस 3 e पावर माइनस साइन एक्स प्लस सी। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया। बट इस सम में हमने सोल्यूशन कब फाइंड करना है, इफ y 4 है x 0 है तो सोल्यूशन क्या बनेगा। तो ये दोनों वैल्यूज जहां y है वहां 4 पुट कर देंगे, जहां x है वहां पे 0 पुट कर देंगे। तो पूरी इक्वेशन में पुट कर दी वैल्यूज। cos 0 1 हो गया, sin 0 0 है और e पावर 0 1 आ जाएगा। तो यहाँ से c की वैल्यू 7 आ गई। तो c की वैल्यू दोबारा से जो हमने सोल्यूशन फाइंड किया था, ये फर्स्ट इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन y इज 4 एंड x इज 0। तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है थोड़ी सी, इनको आप सॉल्व करके देखना। थैंक यू बेटा।